बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है? ये हमारे पास स्टडी ऑफ अप्रोक्सीमेशंस है। हम ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस दैट इन्वॉल्व्स अप्रोक्सीमेशंस। द स्टडी ऑफ अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिक का मतलब क्या है? नंबर। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो नंबर्स की फॉर्म में होगा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिनको एनालिटिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स है तो एक्स को हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसे हम इंटीग्रेट ना कर सकें। लिमिट हमारे पास गिवन हो 2 से 3 तक और यहाँ पर कोई अजीबोगरीब फंक्शन हो जिसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते और हमें एरिया अंडर द कर्व चाहिए, यानी इसका सलूशन चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल एनालिसिस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। या हमारे पास इक्वेशंस हों, कोई एम क्रॉस एन इक्वेशंस हैं हमारे पास, यानी ये कोई सिस्टम है, ठीक है। एन वेरिएबल्स हैं और एम हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं। तो इनको अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएं, जो हमारे पास मेथड्स हैं, क्रैमर रूल है या कोई दूसरे मेथड्स हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस। या कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है कोई 100 डिग्री की, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं एरर्स, वो हम स्टडी करेंगे। उससे पहले है हमारे पास एग्जैक्ट नंबर और अप्रोक्सीमेट नंबर्स। 1 2 या कोई नंबर फ्रैक्शन में है 4/3 या 7/8 या अंडर रूट पाई, तो ये हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन हम अंडर रूट 3 की जगह 1.732 भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है। और अगर मैं 1.732 की बजाय 1.73205 यूज़ करूं तो ये बेटर अप्रोक्सीमेशन है इसकी। 1.732 की जगह ये एक बेटर अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन हम फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स यूज़ करके अंडर रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो बाय यूजिंग फाइनाइट डिजिट्स हम अंडर रूट 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। तो हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं, या तो एग्जैक्ट हैं या अप्रोक्सीमेट हैं। हम कहते हैं कि कैपिटल एक्स जो है वो कोई एग्जैक्ट नंबर है और ये एक्स इसकी अप्रोक्सीमेशन होगी। वी मीन अ नंबर विच डिफ़र्स फ्राम एक्स, यानी ये जो नंबर है डिफ़र्स फ्राम एक्स वेरी स्लाइटली। तो हम कहेंगे कि ये जो एक्स है ये इस अप्रोक्सीमेशन है इसकी, इस एक्स की, और हम इस एक्स को, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स की जगह यूज़ भी कर सकते हैं। हम स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स से रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे हम पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं। या हमारे पास जो ई है हम उसकी आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट्स हैं सब तो नहीं लिखते, और ना ही हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम सब नंबर्स को लिख सकें जो आफ्टर डेसिमल हैं। अगर अप्रोक्सीमेट नंबर एग्जैक्ट नंबर से छोटा हो तो हम कहेंगे माइनर अप्रोक्सीमेशन है, और अगर ये बड़ा हो तो हम कहेंगे कि ये मेजर अप्रोक्सीमेशन है, मेजर अप्रोक्सीमेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 लेस देन है 1.42 और ग्रेटर देन है 1.4, तो ये माइनर अप्रोक्सीमेशन है और ये मेजर अप्रोक्सीमेशन है। आगे है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। द डिजिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर मीनिंगफुली आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स।
हम ये भी कह सकते हैं द डिजिट्स डैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, या द डिजिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर मीनिंगफुली आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू 9, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इन एनी नंबर। ज़ीरो जो है, ज़ीरो मे आर मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट फिगर इफ़ ज़ीरो इज़ यूज्ड टू फिक्स द डेसिमल पॉइंट or to fill places of unknown digits, then 0 is not significant figure. For example 0.0000567। अब यहाँ पर 0 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल जो है ये हमारे पास 10th है, 10th पोजीशन है, 10th, फिर 100th, 10th, 10 नहीं 10th, क्योंकि अगर 350 है ना, ये हमारे पास यूनिट है, ये टेंस और ये हंड्रेड्स, यानी जिसे हम इकाई दहाई सैकड़ा कहते थे। यानी 3 अगर 3 जो है वो 100 दफ़ा हो और 5 जो है वो 10 दफ़ा हो, ठीक है, और जो ज़ीरो है वो 1 दफ़ा ही हो, 10 रेज़ टू पावर 0, तो ये मिलकर 350 बनाएंगे। यानी यूनिट 10 100, यहाँ पर ये 10th है, 100th, तो हम 0.000567 है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/4 ज़ीरो आएंगे, प्लस 6 ओवर यहाँ एक ज़ीरो एक्स्ट्रा कर दें, फिर 7, इनको ऐड करेंगे तो यही बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, ये यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 6 और 7। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर हो 4.5037, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। हम किस तरह से काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को? हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से। स्टार्ट किससे करेंगे? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से। अगर तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे डेसिमल से पहले जो ज़ीरो हैं हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2400 है, तो यहाँ पर ये जो ये हमारे पास सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 24 को हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम कैसे काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स? ज़ीरो के अलावा जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन इट फॉल्स बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल ली थी, जैसे 205 है, तो यहाँ पर ज़ीरो जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। एनी फाइनल ज़ीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इज़ सिग्निफिकेंट। जैसे 24.00 हो, तो ये राइट पर है ना डेसिमल के, तो ये 2 यहाँ पर 00 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ज़ीरो जो है वो हमारे पास प्लेस होल्डर फॉर लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट, व्हेन अ ज़ीरो इज़ प्रेजेंट ओनली एज अ प्लेस होल्डर फॉर लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे हमने पहले अभी एग्जांपल देखी थी 0.005 हो, तो यहाँ पर ये तो 2 ज़ीरो हैं, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास 5 ओवर इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये किस पोजीशन पर होगा? और अगर तो हमारे पास हम शुरू करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। 245 है, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे 245, तो ये 3 हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है राउंडिंग ऑफ अ नंबर। हम नंबर्स को राउंड ऑफ क्यों करते हैं? हमारे पास कैलकुलेटर में या जो हमारा कंप्यूटर है उसमें
हम फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स ही शो करवा सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर है उसमें आई थिंक 10 या 9, 0 से 9 तक इतने डिजिट्स ही हम लिख सकते हैं एट अ टाइम। लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 1 पॉइंट चलते ही जा रहे हैं, तो इनको फिर हम राउंड ऑफ कर देते हैं अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 या 3। ठीक है, जैसे √3 है, √3 हमारे पास 1.732 आगे चलता जा रहा है। तो अब ये तमाम डिजिट्स तो हम नहीं लिख सकते, तो हम कट डाउन करते हैं 1.7 लेते हैं, या 1.73 या 1.732। तो ये जो प्रोसेस है कटिंग ऑफ द एक्स्ट्रा डिजिट्स, इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ अ नंबर। और हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये हमें पता है। अगर हमने n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना हो किसी भी नंबर को, तो हम क्या करते हैं कि हम जो पहले n जो नंबर्स होंगे उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 245.7 है, 8। ठीक है, अगर हमने राउंड ऑफ करना है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 1 2 3 4 ये इतने हम n है ना, n सिग्निफिकेंट फिगर तक करना था, यहाँ 4 है तो पहले 4 डिजिट्स को छोड़ देंगे। उसके बाद जो n+1th पोजीशन पर डिजिट होगा उसे देखेंगे। यहाँ पर n+1 5th पोजीशन पर वो 8 है, उस डिजिट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। हमने क्या करना है कि अगर n सिग्निफिकेंट फिगर तक उसे राउंड ऑफ करना है, तो हम जो हमारे पास पहले n डिजिट्स होंगे उन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारे पास n+1th डिजिट होगा उसे देखेंगे। अगर वो 5 से लेस हो तो हम जो हमारे पास पहले n डिजिट्स थे उन्हें अनचेंज वैसे ही रख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 23.87634 है, हमने करना है जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास, इन्हें हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे अगर ये नंबर 5 से छोटा हो तो जो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास नंबर बनेगा वो होगा 876। ये हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देन लीव द nth डिजिट अनआल्टर्ड, क्योंकि nth डिजिट ये है ना 5th, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। और अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो हम nth डिजिट को इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1, तो ये क्या बन जाता 23.877, क्योंकि ये हमारे पास 5 से बड़ा था। और अगर यही हमारे पास n+1th डिजिट जो है वो 5 हो और जो nth डिजिट है वो इवन हो, तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। और अगर वो ऑड हो तो हम उसे इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है जी 76.69954, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो 1 2 3 4 5 ये हमने पहले nth जो है उन्हें छोड़ दिया। अब n+1 जो कि हमारे पास 5 है, 5 जो है वो 5 के इक्वल है, और जो डिजिट n है वो एक ऑड नंबर है। अगर ऑड है तो हम इसे इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1, तो 699 में 1 ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा 700। ठीक है, सिमिलरली हम एक और देखते हैं एग्जांपल। अगर हमारे पास 1.833156 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास। अब ये जो नंबर है ये 5 है, हमने कहा था अगर 5 हो और जो nth है वो इवन हो तो उसे चेंज नहीं करेंगे, और अगर ऑड हो तो उसमें 1 उसे इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1, तो ये 1 यहाँ 2 आ जाएगा 1.8232। सिमिलरली अगर हमारे पास हो 0.876345, इसे करना है हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये 1 2 3 4 5, तो 0.8763। अब ये जो है हमारे पास 5 है और ये इवन नंबर है, इवन है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही आ जाएगा।
आगे हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर। एरर क्या है हमारे पास? एरर है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एरर क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और एरर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? इसका हम मॉड ले लें। इसका मॉड यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ई नीचे ए कि एब्सोल्यूट एरर है एक्स माइनस एक्स, कैपिटल एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जो हमारे पास एरर है ना वो हमें बताता है जी, जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर गिव्स हाउ लार्ज द एरर इज़। ठीक है। और एक है हमारे पास रिलेटिव एरर, हम उसे ई और नीचे आर लिख देते हैं। रिलेटिव एरर वो क्या है? एब्सोल्यूट एरर ओवर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है, यानी जो ट्रू वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर ओवर एग्जैक्ट वैल्यू। ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव एरर है। और ये बताता है कि रिलेटिव एरर गिव्स हाउ लार्ज द एरर इज़ रिलेटिव टू करेक्ट वैल्यू। क्योंकि हमारे पास एक परसेंटेज एरर होगा। परसेंटेज एरर कब आएगा? जब हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और परसेंटेज एरर हमें बताएगा कि हमारा हमारा जो एरर है, हमारे पास जो एरर है वो कितने परसेंट है, एरर कितने परसेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं जी, हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और एग्जैक्ट वैल्यू 2 थी और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है। तो अब हमारे पास जो एरर है वो क्या है? 0/2 इंटू 100। तो ये कितना आएगा? 0%। यानी हमारे पास यहाँ एरर 0% है। और अगर यही हम कहते हैं 2 एग्जैक्ट वैल्यू थी और 1.999 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस लें, 2 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारे पास एरर वो बताएगा कि इतने परसेंट हमारे पास एरर है। अगर तो हमारे पास कोई भी नंबर है वो n डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। इफ़ अ नंबर इज़ करेक्ट टू n डेसिमल प्लेसेस, तो फिर जो एब्सोल्यूट एरर है, कौन सा एरर? एब्सोल्यूट, ये वाला एरर, ये लेसन होगा 1/2, लेस आर इक्वल होगा 1/2 इंटू 10⁻⁻n। ठीक है। और अगर कोई भी नंबर हमारे पास करेक्ट हो n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो फिर हमारे पास जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर वो लेस आर इक्वल होगा 1/2 और 10⁻⁻1 - n। अगर नंबर जो है वो n डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट था, n डेसिमल प्लेसेस तक, तो फिर जो एब्सोल्यूट एरर है वो लेस आर इक्वल होगा 1/2 इंटू 10⁻⁻n। और अगर जो हमारे पास नंबर है वो n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेक्ट हो, तो फिर हमारे पास जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव वो लेस आर इक्वल होगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1 - n। आगे हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। इनहेरेंट एरर है और ट्रंक्शन एरर है। इनहेरेंट एरर ये कौन सा? ये ऐसा एरर है जो हमारे पास जो जो भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट में मौजूद हो, यानी पहले से ही मौजूद था स्टेटमेंट में, तो वो हमारे पास वो एरर कौन सा है? इनहेरेंट एरर। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर बनाते हैं, तो घर की जो बुनियाद है अगर तो वो मज़बूत है तो हम उसके ऊपर जितने मर्ज़ी रूम बना लें, एक मतलब डबल स्टोरी बना लें, ट्रिपल स्टोरी। अगर बुनियाद उसकी कमज़ोर है तो हम डबल स्टोरी बनाएंगे तो वो मकान जो है वो गिर जाएगा। यानी एरर पहले से मौजूद था, कहाँ पर? उसकी बुनियाद में। तो ऐसा एरर जो पहले से ही हमारे पास हो, इट इज़ द एरर दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर इट्स एनालिसिस एंड सोल्यूशन। तो वो हमारे पास एरर जो है वो है इनहेरेंट एरर। और एक है हमारे पास ट्रंक्शन एरर। ट्रंक्शन एरर क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल सीरीज़ एंड द ट्रंकेटेड सीरीज़। ट्रंक्शन का मतलब है काट छांट करना। ट्रंक्शन ट्रंक्शन एरर ट्रंक्शन एरर
ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सीरीज़ एंड द ट्रंकेटेड सीरीज़। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स है तो वो क्या है, 1 + x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी चलती जा रही है। और अगर हमें 2 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम x की जगह 2 पुट करेंगे। अब ये तो इनफाइनाइट टर्म्स है यहाँ पर, तो हमें कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। तो पहली 5 टर्म्स ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, सारी की सारी टर्म्स तो कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम टर्म्स को कुछ टर्म्स को छोड़ देंगे, यानी पहली कुछ टर्म्स को ले लेंगे और बाकी तमाम टर्म्स को छोड़ देंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा जी, हमने वो टर्म्स को ट्रंकेट कर दिया है, छोड़ दिया है, काट दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिर ट्रंक्शन एरर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ई रेज़ टू पावर बीटा की, तो एक्स की जगह बीटा पुट कर दें और पहले कोई के टर्म्स ले लें, बीटा रेज़ टू पावर के ओवर के फैक्टोरियल। तो जो बकिया टर्म्स हैं, यानी बीटा जो बकिया क्या होंगी, बीटा रेज़ टू पावर k+1 ओवर k+1 फैक्टोरियल जमा बीटा रेज़ टू पावर k+2 और k+2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ट्रंक्शन एरर है। ये हमारे पास क्या है, ट्रंक्शन एरर। अब हमारे पास है एक, जैसे नंबर है 27, हम कहते हैं कि इसे हम यूज़ करते हैं एज अप्रोक्सीमेशन ऑफ 26.76। तो रिलेटिव एरर निकालें, एब्सोल्यूट एरर निकालें। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा जी, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू ये है और हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट है वो 27 है। तो इन दोनों का डिफरेंस लें तो जो एरर आएगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होगा। और रिलेटिव एरर क्या है, जो हमारे पास आंसर आया है एब्सोल्यूट एरर का, उसे डिवाइड करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू से, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रिलेटिव एरर है। और उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने % एरर है। अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा 26.76 माइनस 27 को, तो ये आ जाएगा 0.024, सॉरी 0.24। ठीक है, अब ये आया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, जो कि हमने कहा था एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर है एब्सोल्यूट एरर ओवर एग्जैक्ट वैल्यू, ओवर एग्जैक्ट वैल्यू। तो 0.24 को 26.76 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। अगर हम कहते हैं कि x जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर वो पाई है 3.14153, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट नंबर जो है वो 22/7 है, जो कि हमने कंसीडर किया है 3.14285 और 7, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.001, ठीक है। अब हम निकालेंगे, हमारे पास जो है रिलेटिव एरर निकालेंगे तो हम 0.001 को जब 3.14159 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.004, ठीक है। हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास वो n डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट हो, n डेसिमल प्लेसेस तक, तो फिर जो हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर वो लेसर इक्वल होगा 1/2 इंटू 10⁻⁻n। अब हम ये देखें, हमारे पास जो x है वो क्या था, जो पाई हमने कंसीडर किया 3.1419593,
और जो अप्रोक्सीमेट नंबर था वो 3.142। वैसे भी हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, लेकिन जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है वो है 0.001। तो अगर मैं 1/2 इंटू 10⁻⁻² लूँ तो ये इससे छोटा है। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो ये इससे बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होगा वो लेसर इक्वल होगा 1⁻², 10⁻⁻n और ग्रेटर होगा 1/2, 10⁻⁻n + 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि log 1.01 1.02 इसको सॉल्व करें। ट्रंकेटेड आफ्टर थर्ड टर्म फाइंड एरर, यानी तीसरी टर्म के बाद हम जो टर्म्स होंगी उन्हें छोड़ देंगे तो फिर एरर निकालें। log ऑफ 1 + x की सीरीज़ हमारे पास क्या है, 1 + x की वो है x - x⁻²/2 + x⁻3/3 और r, क्योंकि हमने आफ्टर 3 टर्म्स उसे ट्रंकेट करना था तो यहाँ पर r3 है। ठीक है, अब r3 जो है वो हमारे पास लेस होगा x⁻⁴/4 से। r3 जो है ये लेस होगा x⁻⁴/4 से। तो 1.02 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.02 लिख सकते हैं ना। तो ये 1 हो गया और ये 0.02 हमारे पास x होगा। हम r3 की वैल्यू निकालेंगे। r3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लेस देन x⁻⁴/4 है तो ये आ जाएगी 0.02 उसकी पावर 4 / 4। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.000004। टोटल 7 ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया जी r3। ठीक है, अब हम निकालेंगे log ऑफ 1.02। log ऑफ 1.02 के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x की जगह 0.02 पुट कर देंगे r3 को छोड़कर, ये इन टर्म्स में। तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, जब हम उन 3 टर्म्स में x की जगह 0.02 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.019800266, जो कि हमारे पास 7 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। क्योंकि जो हमारे पास था r3 उसमें टोटल हमारे पास 7 ज़ीरो थे। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू इन 4 यानी फोर्थ टर्म में अकरिंग इन द 8th प्लेस, क्योंकि उसमें हमारे पास 7 ज़ीरो है ना। तो ये जो आंसर है ये 7 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास करेक्ट है। अगर हम अब हमारे पास आंसर क्या आया है इसका, इस मेथड से ये आंसर आया है 0.0198002 और अगर यही वैल्यू हम log ऑफ 1.02 की कैलकुलेटर से निकालते तो वो आती है 0.019802627 1 2 3 4 5 6 सॉरी। अब ये हमारे पास टोटल 019802627। अब ये टोटल हमारे पास ये आंसर और ये आंसर 7 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर भी देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये टोटल 7 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास करेक्ट है।